मेरे से जल्दी आने वाला प्रदेश मसीह की अति बहुत नाम है सपोर्ट लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक गुणतान का पवित्र दिन हमें मिल करके हमारे उद्धारकर्ता प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हम पर कृपा किया। सचमुच में एक कितना धन्यवाद है। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए वाह बलिदान। देखो प्रियो, वो गीत गाने के टाइम पर आत्मा में गाएगा तो हमारा दिल टूट जाता है ना। हम लोग देखे ना, वो कौन है, वो सूली में इतना विरूप होकर के पड़ा है। क्यों इतना विरूप है ना है? हाँ, हमारे लिए व्यक्तिगत रीति में बोलेगा तो मेरे लिए है ना। सच में यदि यीशु मसीह इस रीति में अगर नहीं मरा होता, आज ये आनंद और खुशी और आशा हमें कभी नहीं मिलता था, है ना। यीशु मसीह का मृत्यु को हम याद करना प्रिय, है ना। यीशु मसीह हमें कैसा प्यार दिया। परमेश्वर प्यार है, उसका ओरिजिनल चित्र है सूली। सूली को जो जानेगा वो प्यार को जानेगा, है ना। दुनिया मतलब बहुत से लोगों ने साम्राज्य बनाया तलवार से, है ना। नेपोलियन ने और अलेक्जेंडर ने खून बहा करके साम्राज्य बनाया, अब साम्राज्य खत्म हो गया। और जो प्रभु ने एक साम्राज्य बनाया वो प्रेम से है, वो अभी तक बना रहता, आगे भी बना रहेगा। प्रियो, वो है प्रेम। प्रभु का प्रेम कितना बड़ी बात है। आज भी इक्लीसिया जब प्रभु के लिए अलग किया वो लोग जब प्रभु के लिए जब इकट्ठा होता है, वहां पर उस मेष को याद करने, उस मृत्यु को याद करने वाला मेष हमारे बीच में रहता है ना। मेष को देखते ही जब भी मैं आकर के यहाँ पर मेष वाला तैयार करने के टाइम पर दिल टूट जाता, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कैसा तोड़ा गया और कैसा लहू बहाया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग उस बात को एक सामान्य रीति में नहीं, उसको हम आत्मा में समझना। प्रभु का प्यार कितना बड़ा गहरा है, वो प्यार जानेगा तो वो प्यार जानने वाला, चखने वाला व्यक्ति कभी भी वो प्यार से कभी भी बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, है ना। और वो प्रभु के लिए जीने के लिए वो तैयार हो जाएगा। आपको सबको याद है जब गलातियों 2:20 का आखिरी भाग में पौलुस कहता है, जिसने मुझसे प्रेम किया, क्या किया? जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए एक बार भी कहा ना प्रिय, है ना। एक दिन में एक बार भी ये शब्द कहो, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। ऐसा प्रेम कभी देखा प्रियो, है ना। यदि वो मेरे लिए अपने आप को नहीं दिया होता तो मैं नाश होता था, है ना। मैं उस अनंत काल का नरक में जा पड़ना था, लेकिन प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया। ये सच्चाई जब हम सही में याद करेगा, उस बात पर हम मनन करेगा, तो मैं आपको बोलता हूँ हमारा प्रभु के साथ, है ना, एकदम हमारा दिल टूट करके हम प्रभु का भय मान करके प्रभु का भक्ति कर पाएगा। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रिय, बहुत श्रेष्ठ बात है। जब भी हम एकत्र होता है तो वहां पर हम इस प्रेम की मेष को भी हम बांटते हैं, है ना। ये मेष के बारे में जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 16-17 वचन में हम पढ़ता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16-17। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखा, मतलब ये क्या है? ये प्रभु के साथ का सहभागिता का मेष है ना। ये बात तो कितना गौरव का है प्रियो। मेरा प्रभु के साथ, मेरा भाई बहनों के साथ मेरा संगति एकदम सच्चा है, एक सही संगति में बिताता हूँ। ये बात का एक प्रमाण है, हम आपस में मिलकर के ये प्रभु में शामिल होता। आज के दिन में मेरा प्रभु के साथ और मेरे भाई बहनों के साथ मुझे एक अच्छा संगति है, ये बात को ये प्रकट करता है। क्योंकि आपस में एक अच्छा सौभाग्यता नहीं है तो ये मेष में शामिल होना वो पाप है ना। तो इसलिए
मतलब मसीह जीवन इतना अनोखा जीवन है, इतना प्यार भरा जीवन है। एक दूसरे के साथ हमको एक बनाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है ना। हमें एक ही शरीर का मतलब उद्धार पाए हुआ सब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। सही बात है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा ही हमें शरीर में जोड़ा है ना। जब उस शरीर का यादाश्त के लिए हमें मेज दिया है, इसके मतलब हम ये बात को गवाही देता है कि हम सब एक ही शरीर का अवयव है और हम सब एक है ना, एक ही पिता का संतान है। इतना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु से पाया हुआ उस आत्मा का अधीन रह करके हमेशा जीवन बिताना उद्धार पाया हुआ एक जन का बड़ा कर्तव्य है। हमेशा एक लड़ाई रहता है। रोज हमारे जीवन में कितना परीक्षा आता है उसका कोई गिनती है नहीं है। परीक्षा आएगा, परीक्षा आना जरूरी है, पर तो परीक्षा में पढ़ना करते परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहिए, उसमें गिरना नहीं चाहिए है ना। परीक्षा के ऊपर हमें विजय पा करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने हमें प्रबंध किया है। परीक्षा आता है तो जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में क्या बोलता, तुम्हें सगलने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़े, किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, और हम परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु के लोग कभी भी परीक्षा में हारने नहीं देगा, परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा है ना। परीक्षा जरूर आएगा। जब एक व्यक्ति परीक्षा में विजय होकर के जीवन बिताता है तो उसका चेहरे में दिखता ना है ना, क्या दिखता, बहुत आनंद। तो आज बहुत से मसीह लोगों का भी चेहरे में वो आनंद नहीं दिखता क्योंकि वो परीक्षा में हार गया। तो आज हमारे जीवन में हम हरा हुआ जीवन बिताता है क्या है? प्रभु हमको ले चलता है तो क्योंकि प्रभु का लोगों को प्रभु नहीं चलता, हम स्वयं में नहीं चलता है ना। मसीह जीवन कभी भी स्वयं में चलने वाला जीवन नहीं, प्रभु की ओर से लेकर चलने वाला जीवन है। प्रभु हमको जो ले चलता है, कैसे ले चलता, हाँ, जय के उत्सव के साथ हम विजयी लोग हैं। अभी आपको मालूम है हमारा अगुआ नहीं जानने वाली एक बात है, हर वो कभी भी हारता नहीं और वो हार नहीं जानता। इतनी बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब इतना अच्छा अनोखा प्रभु हमें मिल गया और हम उसकी चराई की बेड़े हैं। हमें कितना आभार दिल से प्रभु की महिमा करना चाहिए। और प्रभु ने हमें मतलब सबसे पहले हमारा उद्धार पाते ही प्रभु ने हमें दिया वो दान क्या था, पवित्र आत्मा का दान। सबको मालूम रोमी 8 अध्याय का 23 वचन है ना। तो प्रभु ने उद्धार पाते ही हमको एक अनोखा दान दिया, वो पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा का दान क्यों दिया? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए भेजा हुआ वो मददगार है, वो सहायक है। वो हमको इस जीवन की यात्रा में हमें एक सच्चाई में ले चलेगा। इसलिए उस आत्मा का अगुवाई लेना हमारे लिए कितना जरूरी बात है। मसीह जीवन अपनी बुद्धि के अनुसार चलने वाले जीवन नहीं, अपने सामर्थ्य में चलने वाले जीवन नहीं, आत्मा से चलने वाले जीवन है। तो इसलिए हमको हर एक लोगों को ये जानना है कि मुझे आत्मा मिला और तो मैं उस आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं ना। हर एक लोग ये बात को परखना चाहिए। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ सबसे पहला दान आत्मा है, तो दूसरा दान क्या मालूम है? दूसरा दान है मंडली। प्रियो, अरे आपके आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने हमें दिया वो बात है प्रभु की मंडली। आज मैं प्रभु का मंडली का एक सदस्य बन गया तो इससे बड़ा धन्यवाद क्या है प्रियो, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोगों को प्रभु का मंडली नहीं मिलता, भटकता है। उनके जीवन में सच में आत्मीय जीवन में ग्रोथ नहीं होता है ना। तो प्रियो, प्रभु ने हमें उद्धार पाने के बाद में मंडली में जोड़ा। कहाँ जोड़ा? मंडली में जोड़ा है ना। तो एक सार्वत्रिक मंडली है और एक स्थानीय मंडली है। तो हमें स्थानीय मंडली में, सार्वत्रिक मंडली जैसे पेंतुकोस का दिन से उद्धार पाए हुए लोगों का आखिरी उद्धार पाने वाले व्यक्ति तक मिला हुआ एक मंडली है ना, वो आदर्श है। और जो स्थानीय मंडली जो हमें रोज संगति करते हुए प्रभु में बढ़ने के लिए
प्रभु ने हमें दिया। इसका मतलब मैं सही में प्रभु का वो सारी मंडली में प्रभु का कोई नाम कर कोई संगठन में नहीं, प्रभु की मंडली उसको पहचानना कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के लोगों को मिलने वाला दूसरा गिफ्ट है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें सही जगह पर लगाया, हमें सही रीति में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु मसीह जीवन का टोटल बात बोलेगा तो प्रेम है। प्रेम है जहाँ पर वहां प्रभु है। जो प्रेम में रहता तो प्रभु में रहता, जो प्रेम में नहीं रहता वो प्रभु में नहीं रहता। प्रियो ये बात बहुत श्रेष्ठ बात है, हम हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। जहाँ पर जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 13 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 13 जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखिए हमें अपने आत्मा से दिया, अपने आत्मा से दिया। उसका 16 वचन भी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जानते हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। देखा, परमेश्वर में बना रहना है तो प्रेम में बना रहना, प्रेम में बना रहना। प्रेम का स्रोत बोलेगा तो ये प्रेम हमारा हमें प्रदान करने वाला बात आत्मा है। तो उन्हें हमें अपने आत्मा दिया। आपको सबको मालूम है रोमियो 5:5 क्या बोलता? रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे मन में डाला, हमारे मन में डाला। कितना अनोखी बात है भैया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का प्रेम हम मतलब मानसिक रीति का आज का अधिकतर प्रेम हम मैक्सिमम फिलिया तक आता, अगापा में नहीं रहता। आपको सबको मालूम है प्रेम का भिन्न भिन्न प्रेम। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज हम इस प्रकार का प्रेम करता, उस अगप्पे प्रेम से प्रेम करता है क्या? देखो मन में थोड़ा भी अगर वो प्रेम में भरा हुआ या आत्मा में भरा हुआ अनुभव नहीं रहेगा तो वहां पर आने वाला प्रेम में वादा रहेगा। लेकिन नकलियत, कई लोग आपने देखा होगा हंसने के बाद, इसका मतलब क्या है? मैंने देखा इसलिए मजबूरी में हंसा, लेकिन क्या हंसने का? देखा और ये कहा जाता देखो ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट। क्या बात है, हमारे में स्वर्ग सब देखते ना, प्रभु के बाद पूरा वीडियो है। तो हर एक बातों का पूरा वीडियो प्रभु न्याय करेगा। हृदय की विचारों को, भावनाओं को भी प्रभु न्याय करने वाले एक दिन है। हमारे जीवन में हम लोग सीधा लोग होना चाहिए, प्रभु गवाही देना चाहिए, ये सीधा है भाई। ये नहीं हमारे में नकली काम रहे, क्योंकि हम प्रभु को जानता है। हमने पौलुस जैसा दूसरा तिमोथी 12 वचन में की आखिरी में बोलता है, मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। कितने लोग बोल सकता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, है ना? सच्ची बात है ना प्रियो, आप लोग है ना मेरे साथ चलना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग मतलब सही में जिस पर हमने विश्वास किया वो प्रभु को जानेगा तो हमारा हर एक जीवन का हर कदम में यीशु मसीह को हम देख सकेगा। ये देखना बहुत जरूरी बात है। तो मसीह जीवन में जब मंडली इकट्ठा होता है तो मतलब प्रभु का प्रेम हम एक दूसरे के साथ बांटता है। वो प्रेम का कुछ खासियत तो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेम के बारे में कितना भी बोलेगा तो कम है, तो भी ये प्रेम का कुछ खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 35 है। यूहन्ना 3 का 35। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। देखो यहाँ पर क्या बोला? पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, इसलिए और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। देखा, इसका मतलब क्या है? प्रेम करने वाला बांटेगा। क्या बोलता? प्रेम करने वाला बांटेगा। जो नहीं बांटता वो प्रेम नहीं करता। यहाँ पर पिता ने पुत्र से प्रेम किया तो अपना सब कुछ पुत्र को बांट दिया, पुत्र को बांट दिया। वो कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ प्रेम हम बांटता ही क्या? हमारे जीवन में जो भी है वो सब किसने दिया? प्रभु ने दिया।
है ना, 4:7 क्या बोलता है? क्योंकि मुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। बोलने का अर्थ क्या है? दूसरे से पाने का अर्थ है प्रभु से पाया। क्या है? प्रभु से पाया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत बड़ी बात है भैया। हमने जो भी ये दुनिया में पाया प्रभु से पाया। ये कोई हमारा कोई खूबी नहीं है। हमें जो भी है प्रियो, ये प्रभु से मिला हुआ है। प्रभु हमें दिया, इसलिए हमारे पास है। तो सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में हम लोग प्रेम देने में कंजूस नहीं बनना। प्रेम बहुत दिया ना प्रभु ने, प्रेम का भंडार हमारे पास है ना, प्रभु की आत्मा हमारे पास है बोलेगा तो प्रभु का प्रेम का भंडार हमारे पास है ना। तो वो प्रेम, इसलिए ना जब रोमियो 6:8 में क्या बोला? प्रेम का हम कर्जदार है। इतना भी देगा तो पूरा नहीं हुआ, और भी बाकी है, और भी प्रेम दो। क्या समझा? समझ आ रहा है ना? क्यों हम लोग सच में प्रभु में आ गया तो हम प्रेम देने में हम बहुत हमारा कर्जदार है। कितना भी प्रेम देगा तो भी कम है, क्योंकि हमने जो प्रभु से जो प्रेम पाया उसके सामने हम देने वाला प्रेम बहुत कम है। इसलिए प्रभु ने हमको दिया, क्या दिया? पुत्र को दिया। तो इसको मतलब प्रभु ने हमें पुत्र दिया तो फिर बाकी कोई चिंता करना चाहिए? ऐसे एक वचन है ना रोमियो 8:32 में, क्या बोलता? अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? देगा, और सब कुछ क्यों नहीं देगा? कई मसीह लोगों का अवस्था देखेगा तो उनको प्रभु से कपड़े दे। क्या प्रभु वो तूने कपड़े भी कर सकता था, वो जो लासर जो है ना, वो धनवान को दे करके। क्या प्रभु वो धनवान को कम से कम साल में एक बार मुझे एक प्लेट खाना देना चाहिए। आप तो रोज उसको बिरयानी मतलब पैदा कर खिलाता था, लेकिन वो लासर ने कपड़े नहीं दिया। नहीं, उसको पूछेगा तो बोलेगा मेरे पास सब चीज है। क्यों? वो है प्रियो मसीही व्यक्ति का खूबी, नो कंप्लेंट्स। आपके जीवन में कंप्लेंट है, आपके जीवन में कंप्लेंट है, तो इसका मतलब क्या मालूम है? आप मसीहत में बहुत कमजोर है, मसीह जीवन में कमजोर है। बहुत ध्यान से सुनना है प्रार्थना के साथ। एक व्यक्ति विश्वासी कंप्लेंट करता है तो उसका मतलब वो कितनी मनुष्य में कमजोर है, उनका कमजोरी दिखाता हो। अब लोग कितनी मनुष्य में दिन प्रतिदिन कैसे रहना चाहिए? बेलून होना चाहिए, है ना। तो दूसरा कोरिन्थी 4:16, इसलिए हम यह नहीं सोचते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। क्या होता है? क्या नष्ट होता है? बाहरी मनुष्य। क्या है बाहरी मनुष्यत्व? हाँ, इधर ही कुछ लोग बोलता, बाकी लोग नहीं बोलता। आप लोग बोलो क्या है बाहर के मनुष्यत्व? बाहर के मनुष्यत्व क्या है? पुराना स्वभाव है ना, गुस्सा करना, गाली देना, झगड़ा करना, नफरत करना, बैर करना। देखा प्रभु में आ गया तो सब खत्म हो गया। अभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आना चाहता है तो भी नहीं आएगा। क्यों? अंदर का मनुष्य बलवान है। अंदर का मनुष्य बोलता है प्रेम करो। प्रेम के अंदर क्या नहीं? गुस्सा नहीं। सच बात है, ऐसा है क्या? अंदर का मनुष्य कितने लोग बोल सकता है कि मेरा अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन, हफ्ता में एक दिन नहीं, दिन प्रतिदिन नया। कितने लोगों को अनुभव है? अनुभव है क्या? मैं किसको पूछा? कोई नहीं बोला। अरे बोलो ना, इतनी मनुष्य में रोज नया होता जा रहा है क्या? हाँ, कोई बोला नहीं, जोर से बोलो ना। इतनी वजन बोलता है एक सच्चा भक्त का जीवन में वो बाहर का मनुष्य, क्योंकि अंदर का भोजन अच्छा खाता है। अंदर का भोजन अच्छा खाएगा तो अंदर का मनुष्य
मैंने आपको 2 कुत्ता का बारे में बोला था ना, एक काला कुत्ता एक गोरा कुत्ता है। काला कुत्ता को रोज बहुत खाना खिलाता और गोरा कुत्ता को हफ्ता में 1 टाइम है। फिर आपस में झगड़ेगा तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? देखा, कोई डाउट नहीं है ना, जोर से बोला। प्रियो, तो हमारा बाहर का मनुष्य को अगर हम खिलाते रहेगा तो छोटी छोटी बातों में चिढ़ते रहेगा, ये क्या वो क्या, हमेशा देखा, कितना भयंकर बात है ना हमारे जीवन में। प्रियो, अगर हम सही प्रकार प्रभु का अनुभव में चलता है, प्रभु ने हमें कहाँ बुलाया? पुत्र की संगति में बुलाया, तो पुत्र की स्वभाव में बदलना चाहिए ना। लेकिन हम संगति में नहीं रहता, इसलिए हमारा स्वभाव बदलता नहीं। तो बाहर का मनुष्य रोज कमजोर होना चाहिए और भीतर का मनुष्य बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह है। हमारे में मसीह बढ़ना चाहिए, हमारे में मसीह दिखना चाहिए। ये एक बड़ी बात है प्रिय। यहाँ पर पिता क्या करता? सब बांटता। एक सच्चा मसीह जीवन बांटने वाला जीवन है। प्रेम का चिन्ह है बांटना। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा गुण है ना। बोलने के लिए आएगा तो बहुत है, समय को देखकर आगे बढ़ना पड़ता। दूसरा एक बात, ये प्रेम का खूबी यूहन्ना 5:20, 5 अध्याय के 20 होते। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। बोलने का अर्थ, प्रेम क्या करता? कोई भी बात छिपाता नहीं। क्या नहीं करता? छिपाता नहीं, प्रकट में करता है ना। आजकल विश्वासी लोग हर एक बात छिपाने में तेज है, प्रकट में नहीं। हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? प्रकट करने वाला, मतलब एक सच्चा मसीह को प्रकट करने वाला जीवन होना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के साथ रहता है तो प्रभु हर एक बात खुले हम लोग कितने चिपके से बात करता है, दूसरा भी जानेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं प्रियो, हमारा हर एक सच्चा जन का काम खुला है, ज्योति में करता, अंधेरे को ढूंढता। गलत काम करने वाला चोर हमेशा अंधेरा ढूंढता। तो मसीह जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ज्योति के संतान है, हमारा हर एक काम ज्योति में करना बोलेगा तो इसमें एक सिंसियरिटी चाहिए। वहां पर कोई भी कपड़ता नहीं, कोई मिलावट नहीं, एकदम साफ होना चाहिए, है ना। हर एक के सामने एक खुला किताब होना चाहिए, कोई छिपाने वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन कैसा है? प्रेम है तो वहां पर एक खुला जीवन होगा। हमें किसी को डांटता है तो खुला डांटता। खुला डांटने का कारण क्या है? वो प्रेम का चिन्ह है। ये बाइबल कहता है। इसलिए कई लोग कई बार बोलता है आपको बहुत दुख लेगा, देना चाहिए नहीं, धन्यवाद देना चाहिए। आपने हमको डांटा, धन्यवाद बोलेगा क्या? ऐसे आप लोग बोलना सीखना। मंडली जीवन में ये बात सीखेगा तो आपका बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, आपको आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी मिलेगा। तीसरी बात उसका 22 हो जाएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। क्यों सौंपा? क्यों सौंपा? क्योंकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। यही बात, वो है पॉइंट। प्रेम दूसरे को आदर करता। क्या करता? दूसरे को आदर करता, दूसरे को नीचा करने का कोशिश नहीं करेगा। प्रेम दूसरे को भी आदर करता। कितनी बड़ी बात है। पिता ने पुत्र से प्रेम किया तो पुत्र को आदर किया। कैसे आदर किया? न्याय करने का पूरा अधिकार दिया, लेकिन आदर किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में हम दूसरे को आदर करने में काम रहे हैं। हम आजकल आदर नहीं करने वाले एक स्वभाव है मैक्सिमम, है ना। आदर नहीं करता। आज सच में मतलब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर कार्य करेगा, हम दूसरे को आदर करेगा। आदर करना चाहिए।
पहले जवानी में एक टीचर आते हुए देखता है तो हमारे उधर क्या है, लुंगी बांधता लुंगी बांधता है तो लुंगी लोग फोल्ड करके बांधता, आप लोगों को देखा होगा ना। हाँ, लेकिन कोई आदरणीय व्यक्ति आया गया तो तुरंत क्या करता, हाँ, वो जो फोल्ड किया वो खोल देगा। नहीं समझा? वो क्या है, एक आदर का चिन्ह है। और दूसरा, कोई अपने से बड़े लोग या इवन उम्र में भी कोई बड़े हैं, ऐसे कोई आ गया तो बैठा हुआ लोग क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के लिए बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। इवन गाड़ियों में भी कोई बुढ़ा लोग आ गया तो जवान लोग क्या करेगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा। तो आज ऐसा नहीं, आज जवान लोग आ गया तो बुढ़ा लोग खड़ा हो जाएगा। उल्टा हो गया। हाँ, आज बच्चा लोग रोड पर खड़ा है तो टीचर लोग ही नीचे करेगा, नहीं तो पत्थर आने का खतरा है। समय आ गया, काम आया है, हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में आया। समय को देखो प्रियो, घड़ी देखो। मैं हमेशा घड़ी इसलिए सामने देखा घड़ी देख करके ही चलना पड़ता। अब हमारा आत्मीय जीवन की दौड़ में हमारे लिए दिया हुआ घड़ी इसराइल है। इसराइल को देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रचार भी पूरा होगा क्या क्यों? क्योंकि ऐसा समय में है कि ललकार कभी भी होगा, ललकार कभी भी होगा। जाने की तैयारी में रहना भी होगा। बहुत समय से ये बात बोल रहा है और तो अभी ज्यादा इंतजार शायद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हालत है। जाने दो, वो पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट पर आएगा तो मैं बताऊं। और चारवा बात उसी यूहन्ना 14 अध्याय उसका 31 हो जाए 31। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूँ। मतलब यहाँ पर प्रेम जो करता है वो सीक्रेट नहीं करता, ओपन, सबको समझेगा, सबको समझेगा। हाँ, इसलिए प्रेम वास्तव में कैसे होना चाहिए, प्रकट रीति में होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपनी चेलों का पहचान के लिए प्रभु ने दिया हुआ चिन्ह क्या था, आपस का प्रेम है ना। यूहन्ना 13:35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, इससे जानेगा तुम मेरे चेले हैं। तो यीशु मसीह की चेला है तो आपस में हमारा प्यार देख करके लोग बोलेगा, अरे बाप रे, ये लोग एक अजीब का लोग है, उनका प्यार कितना अनोखा है ना। ये बात है प्यार, है ना। प्यार के कारण, प्यार में होना हर एक का, मसीह लोगों का जीवन में, हमारे हर एक व्यवहार में सच में वो प्रभु से पाया हुआ प्यार कार्य करना चाहिए। ओके, और पांचवी बात वही यूहन्ना 10:17 बजे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। मतलब प्रेम का एक अगला खूबी क्या है, प्राण देगा प्राण देगा। कितना भी बात है ना। मैं से कितने लोग बोल सकता है कि मैं मसीह से प्यार करता हूँ, तो क्या आपको मालूम है 1 कोरिन्थियों 16:22 में क्या लिखा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। इसका मतलब हम प्रभु को प्यार करना चाहिए, प्यार नहीं करता तो फिर वो श्रापित बन जाएगा। तो प्यार करना है ना। मैं प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, मैं सच में आज मेरे आत्मा का एक्सरसाइज किया मैं पूछने के टाइम पर याद आया होगा, कई लोग करता होगा, मैं ऐसे नहीं बोले करता, कोई भी नहीं करता ऐसे नहीं, कई लोग करता है। प्रियो, हम सच्चा दिल से प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। अब एक दो बार भी बोल कर देखो प्रियो, आपका दिल प्रभु का प्यार में भर जाएगा, एक अनोखा अनुभव आपका आएगा। आप मतलब आत्मा में हो जाएगा, इतना ही नहीं, आत्मा का फल आपको दिखाई देगा। अब ये एक्सरसाइज थोड़ा करना है, कई लोग करता है मुझे मालूम,
लेकिन कई लोग शायद भूल जाता, अवसर आने के टाइम पर याद दिलाता हूँ। सचमुच में कालवरी सूली को याद करके आप प्रभु के अपने हाथ फैलाए हुए, मेरे लिए मेरा प्रभु क्या बना, गैसमनी से लेकर के गबादा से लेकर के गोलगोदा तक मेरा प्रभु मेरे लिए कितना दुख सका, कष्ट सका, मेरे लिए वो कितना विनू बना, वो बात को याद करके प्रभु आपने मुझसे प्रेम करके आप इस रूप बना। प्रभु कौन है? हर वो स्वर्गदूत हमेशा आराधना करने वाला महान प्रभु। प्रियो, स्वर्ग पूरा स्वर्ग का आनंद का विषय यीशु मसीह था। वो अभी किस रूप बना, क्यों बना? मेरे लिए। प्रियो, एक बार भी सच्चा दिल से बोलो प्रियो, प्रभु को उसमें मैं आपको बोलता ना, मैं रोज ऐसा रोज बोलता, मैं रोज मरता हूँ, मैं रोज रोता हूँ, मैं हमेशा प्रभु को उसमें आकर प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, ये बात बोलने के टाइम पर मेरा आंख एकदम भर करके बिल्कुल दिल टूट करके मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ। कैसा प्यार है प्रियो, प्यार। वो प्यार तो अगर हम नहीं जाना, वो प्यार में बना नहीं रहा, हमारा मसीहत में कुछ नहीं रह गया प्रियो, कुछ नहीं रह गया। इसलिए प्रभु मुझको प्यार करता है ना, उस प्यार में मैं आखिरी और एक पॉइंट थोड़ा लंबा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बता करके कदम करूँगा। मतलब यीशु मसीह ने उस भेद को, प्रेम में बना रहने वाला प्रेम का वो भेद को बताया था। कोई आपको सबको मालूम, ये वरना 15 अध्याय का 9-10 वचन। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रियो, प्रभु में रहना, प्रभु में बना रहना, प्रभु हमारे में रहना, उसका सबसे बड़ा बात है प्रभु की बातों को मानना। हमारे जीवन में यीशु मसीह कैसा पिता का प्रेम में बना रहा, उसकी आज्ञा को पालन करके। आपको मैं बहुत बार पढ़ाने वाला एक शब्द है, वही यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन शुरुआत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखा, मतलब मुझसे प्रेम करने वाला वो मेरा वचन को मानेगा, है ना। प्रभु का वचन मानना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कभी भी मेरे प्रति प्रभु का ये इच्छा है जानने के बाद मानने में कभी देरी तक नहीं करना पड़े, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे कितना भी तकलीफ उड़ाना पड़े, लेकिन प्रभु का वो बात मान कर देगा, वास्तव में आपका दिल आनंद से उमड़ेगा, प्रभु आप में महिमा पाएगा, है ना। उसका 24 वचन का शुरुआत, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, बहुत बड़ी बात है आपकी। हमारे जीवन में हमको मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं या नहीं करता, उसका मतलब है ना प्रभु की बात मानता है कि नहीं। जो मंडली जीवन में आने के बाद में, मंडली जीवन का अर्थ तो आज बहुत लोग नहीं जानता। बताएगा तो कई लोगों को गुस्सा आता, कई लोग नाराज होता। भैया, आप किसके लिए जी रहे हैं? और अब प्रभु में है क्या? प्रभु आप में है क्या? आपने सच में उद्धार पाया क्या? कभी कभी कुछ सवाल अपने आप को पूछो, आज मेरा मसीह जीवन कैसा है ना? मैं विश्वास में है कि नहीं? क्योंकि अंत समय विश्वास त्याग का समय, पवित्र आत्मा स्पष्ट बोलता है ना, 4:1 में लिखा है, पवित्र आत्मा बोलता है, मतलब परमेश्वर बोल रहा है विश्वास त्याग होगा। ऐसा है तो वो विश्वास त्यागी में मेरा नंबर तो नहीं है? इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 13:5 में पौलुस बोलता है, तुम अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। परखे ना अपने आप को, अपने आप को परख देखना पियो।
एक सच्चा विश्वासी जीवन का अर्थ तो बहुत गहरा है ना, और ऐसे नहीं है तो मसीह जीवन नहीं। अपने आप को परखना, मतलब मेरा मंडली जीवन में प्रभु को प्यार करता है तो वे मंडली से प्यार करेगा, है ना। मंडली जीवन में मंडली के लिए मैं कैसा फायदामंद है। कई लोग आता जाता, बस मैं बड़ा मंडली में जाता, बस ये मंडली जीवन कभी नहीं प्रियो। आपको मंडली जीवन में प्रभु आया है तो मंडली में आपका एक भाग जरूर है, नहीं तो हरले से हो, हरले से आपने देखा होगा ना कई लोगों का, मतलब तुम्हारा बैठता तो है लेकिन बड़ा ऐसा कोई काम का नहीं, ऐसा बहुत जॉइंट मंडली में है। क्या है वो बहुत आज का जीवन में नहीं हो, उसको खाद मिल रहा है इसलिए हाथ बैठता है, हाथ का उतना वो भी है लेकिन काम क्या नहीं। क्या समझा? वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं प्रियो, सच्चा मसीह जीवन नहीं। अरे पवित्र लोग आप ये जानना, आप लोग परखना, मैं मंडली जीवन में है तो मंडली को मेरे द्वारा क्या फायदा। मंडली को अभी मेरे शरीर का एक अवयव के द्वारा ये शरीर को फायदा है, आंख से फायदा है कि नहीं, है ना, नाक से, कान से, मुंह से, हर एक बातों से फायदा है, हर एक बातों से फायदा है, हर एक उसका फंक्शन है। तो मैं वास्तव में प्रभु की मंडली में है तो मेरे जीवन में क्या, जो शैतान हमें ब्लाइंड करेगा, हमारे जिम्मेवारियों को जानने नहीं देगा, हमारे जीवन से प्रभु का निंदा करने के लिए वो बहुत कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए अभी हम लोगों ने आज के दिन में कितने लोगों ने अभी प्रभु में आया है तो मैंने प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा पाया है तो आप आत्मा का फल होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए। कई लोग धीरे धीरे आंख बंद करते हैं, बंदी प्रचार बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना है। हाँ तो मैं नींद उड़ाने के लिए चढ़ी करना पड़ेगा। ओके, तो एक पेड़ को कैसे पहचानना? फल से। हाँ, फल से चेहरा देख के क्या फल पड़ेगा? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। करेक्ट बोला, परंतु देखा आज के दिन में मुझ में आत्मा का फल लेने के लिए कितने लोगों को परखा? परखना चाहिए कि नहीं? परखना प्रियो। हम लोग जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो, और मुझ में वो फल नहीं है तो मैं प्रभु के उपस्थिति में आने से प्रभु की आराधना कैसे करेगा? प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से। तो मैं आत्मा में नहीं रहेगा तो मेरे में सच्चाई नहीं, फिर मैं प्रभु की आराधना कैसे करेगा? तो बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है कि आज मेरे जीवन में मैं प्रभु के प्रेम में बना रहता है कि नहीं, मैं प्रभु में और प्रभु मुझे में, ये दोनों बहुत बड़ी बात है ना। हम प्रभु के लिए आज बहुत लोगों का जीवन एक फलदायक जीवन इसलिए नहीं, वो प्रभु में बना नहीं रहता। यीशु मसीह ने मतलब यूहन्ना 15:4-5 में बोला ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखा, हम प्रभु में और प्रभु हम में, ऐसा रहेगा तभी फल आएगा। पढ़ लो पढ़ी। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकता। इसका मतलब क्या है कि मेरे जीवन में मैं प्रभु में बना रहता है कि नहीं, प्रभु मुझ में बना रहता नहीं, कैसे मालूम? हम आत्मा में चलता है तो। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मैं उसके बगल में दूसरा एक सही संस्था है, पहले होगा ना 3:24 हो जाना, पहले होगा ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और आगे, और इसी से अर्थात इससे मैंने वो पूरा वचन पढ़ेगा तो उसका बहुत सुंदर रीति में आपको समझेगा। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसके
हमें दिया है हम जानते हैं। उस आत्मा से हम जानता है कि वह हमें बना रहता है। देखा, वह हमें बना रहता। तो इसको मैंने कितना सुंदर रीति में मैं आपको बोलता रही हूँ, भजन रूपी दर्पण के सामने देखने से मालूम पड़ेगा मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में एक ही नहीं। आप सोचो, कई बार भजन सुनते सुनते कई लोगों को गुस्सा आ जाता। क्यों ऐसा आता? आत्मा में नहीं। मैं इधर बोलता था ना, कई लोगों को मैं हमारा आत्मा का अगुवाई में बोलता है, सब लोग अभी भजन सुनने जा रहे हैं तो आत्मा में होकर सुनना। मैंने देखा 2-3 लोगों को गुस्सा आता था, प्रभु ने बोल सहा, प्रभु ने निकाल कर फेंक दिया। अच्छी बात बोल रहा हूं, वो आत्मा से रिवील करता। यो आप प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु की बातों को ढालना बोलेगा तो प्रभु के खिलाफ वो शरीर में हो जाता। या आत्मा अरे उसका उदाहरण नहीं हुआ है, सच्ची बात। नाम क्यों बोलूं है? मेरे पास आएगा तो मैं पेशेंटली आपको समझाऊंगा। प्रार्थना के टाइम तक उड़ नहीं लेता था, इतना रिबिल स्पिरिट काम करता। सच में आत्मा बहुत शुद्ध हुआ, बहुत बार प्रभु ने कई रीति में प्रबोधन देकर समझाया। कहा प्रियो, हर बात का एक सीमा रहता, सीमा तोड़ेगा तो प्रभु अपना काम करेगा। हमने कभी भी किसी को कुछ नहीं किया, प्रभु ने बोला हुआ शब्द सुनाया, प्रभु का टाइम आया, प्रभु ने निकाला। क्यों? मंडली प्रभु का है। प्रभु मंडली को शुद्ध करता और मंडली में न्याय शुरू करता। न्याय कहाँ शुरू होता? मंडली में। माने हाँ, इसलिए प्रियो, इसी कारण भजन सुनते सुनते गुस्सा मत करना, क्योंकि आप जो सुनता है प्रभु से सुनता, प्रभु की आलोचना सुनता। इसलिए उस समय में अपने आप को नम्र और दीन करना। प्रभु इस भजन के साथ हम लोग जाने अनजाने शरीर में हो जाता, इसलिए गुस्सा आता। आत्मा का अधीन रहना सीखना प्रियो। आप आराधना के लिए घर से निकला ना, ऐसे तो नॉर्मल रीति में हमेशा होना चाहिए, लेकिन हमेशा हो नहीं सकता। लेकिन कम से कम आराधना के लिए निकला तो कहलाती हो 5 अध्याय का 16-17 बजे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। ये शरीर में क्या रहता? लालसा रहता, लालसा। और जो मसीह यीशु का है उन्होंने क्या कर दिया? अब जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जिसको वजन नहीं मिला वही 5 के 24 कहलाती हो। ओके, अभी इसलिए समझना देगा, इसलिए संगति का गौरव जानो। बहुत लोगों को नफरत नहीं बोलेगा तो भी पढ़ सकता, इतना बोलेगा तो उसके अनुसार वजन बढ़ना। वो है मानव आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी। क्या समझा? उसमें आप लोग जेलसी नहीं खाना, आप लोग भी बढ़ो, सब लोग बढ़ो। तो यहाँ पर अब बस 5 का 16-17 पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। नहीं करेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है। इसका मतलब क्या है ना, अब मालूम है, मैं इसलिए बोला हर दिन परीक्षा है, हर दिन चुनौती है। हम बीच में खड़ा है, एक साइड में आत्मा, दूसरे साइड में शरीर। सुबेरे परीक्षा है, सुबेरे प्रभु ने 3 बजे जगाया। शरीर बोला अभी 3 ही बजा है, बुद्ध मत बनो, सो जाओ, 5 बजे तक सो जाओ। 3 ही बजा ना। आत्मा बोला उड़ो, आत्मा उड़ने के लिए बोला, तेरा नींद पूरा हो गया, उड़ो। शरीर बोला नहीं, 3 ही बजा, का पक्का 3 ही बजा, गिरती से उड़ा। शैतान ने बोला शरीर में, हमने क्या किया? बीच में खड़ा था। आत्मा उड़ने के लिए बोला, शरीर बोला सोने के लिए। हम शरीर की बात माना, सुबेरे पहला कदम गलत हो गया। इतने लोगों को आज के दिन हुआ,
3 बजे छोड़ो, 4 बजे जगह तक उठा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा हाथ क्या है 6:30 बजे तक सोने का। सही बात है ना? हाँ, हम आत्मा की बात नहीं सुनता, हम शरीर जो कहता वो बात सुनता, शरीर को खिलाता। फिर इसलिए जाकर भजन सुनने के टाइम पर भी शरीर में आ जाता, आनंद पूरा टूट गया। प्रियो, ये रोज ये चुनौती है प्रियो, रोज आप भजन सुनने के टाइम पर भी यही चुनौती है भाई। इसलिए बोला आत्मा में रहना। कम से कम आज के दिन आत्मा में रह करके ये सुनो। मैं कभी कभी जल्दी बंद करता, क्यों मैं आत्मा बोलते हैं बंद कर, तो ये सुनने की लायक नहीं। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? प्रियो, प्रभु में आने के बाद आत्मा में रहना सीखो। एक आत्मिक जन कभी भी गलत जगह पर गलत संगति में नहीं जाता। अनगुवाई का जीवन, अनगुवाई बिना पवित्रता नहीं, पवित्रता ही बिना प्रभु को कभी देख नहीं सकता। क्या समझे? हर एक बातों में हर एक लोगों को बताता है, समझाता है, लेकिन क्या है, लोग अपनी मनमानी शरीर के अनुसार चलता, आत्मा का अगुवाई नहीं रहता है। प्रियो, आप खास करके गलत जगह पर आराधना में जाएगा तो दूसरा अभिषेक आएगा आपके ऊपर, आपका आत्मीय में गिरावट आएगा, धीरे धीरे शैतान आपको बरमाएगा। परमेश्वर का वचन, इसलिए आत्मा में चलने का अर्थ क्या प्रियो? वचन के अनुसार चलना। वचन क्या कहता है ये सुनना प्रियो है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में शिक्षण प्राप्त करना। क्या करना? सावधान है, वचन अच्छी तरह जानना प्रियो, सीखना। देखो, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अगर आप वचन को नहीं जानेगा, आप आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि आत्मा आपको जो भी बताएगा वचन के द्वारा बताएगा। इसलिए वचन जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन पर ध्यान करना, ये जरूरी बात है। तो ऐसा नहीं है तो आप आत्मीय जीवन में या मसीह के रूप नहीं बन सकता, बहुत से बात खोएगा। जब रोमियो 8 अध्याय का 12-13 वचन, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इस शरीर के अनुसार दिन काटे। देखा, हम शरीर का कर्जदार नहीं, हम शरीर के अनुसार दिन काटे, है ना। बहुत लोगों, आपको मालूम नहीं, बहुत लोग ये बात को परखता नहीं, वो शरीर की इच्छा के अनुसार दिन काटता। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अयो, देखा, मरने का, मरेगा, मरने का अर्थ है, मरने का अर्थ क्या? प्रभु से दूर हो जाएगा। प्रभु के संगति में जाने के लिए भी जरूरत नहीं, वचन नहीं पड़ेगा तो चलेगा, प्रार्थना नहीं तो भी चलेगा, होली लाइफ नहीं चाहिए, चलेगा सर। जिस दिन बाटिका में फल खाया उस दिन मरेगा, बोला मरा था, पर तू जिंदा रहा ना, कितने साल, लंबा समय, लेकिन मर गया ना। क्या मरा? प्रभु का संगति से मर गया। समझा प्रियो? हम प्रभु में आने के बाद में कैसे भी जीने का लाइसेंस प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? आत्मा के अनुसार चले। वो वचन पढ़ना, 13 वचन वापस आओ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। तभी प्रभु के संग रह सकेगा, आप प्रभु के लिए जिंदा रहेगा, आप प्रभु के काम में आएगा। सर्विस मंडली को बोला ना, तो जीवित कहना था, खाने में जीवित, पर तू प्रभु के लिए मरा। सही बात है। प्रकाशित वाक्य 3:1 सबको मालूम है, और एक वचन में पढ़ाएगा नहीं तो भी आपको मालूम, क्योंकि प्रभु ने आपको अच्छी तरह वचन सिखाया। प्रभु की मंडली है, प्रभु की मंडली में प्रभु ने जो चलाया हुआ, इस्राएल लोगों में कोई बलहीन नहीं था। बलहीन था? नहीं। जो तकेमंद था उसको दुश्मन ने खा लिया। तकेमंद नहीं बनना, दुश्मन आकर चाटेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमेशा हमेशा युदा का एक वचन बोल करके मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। युदा 21 वचन बहुत बात बोलना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ, ये हमारा बड़ा कर्तव्य है। क्या करना? अपने आप को परमेश्वर की उस प्रेम में बनाए रखो, बनाए रखो। आज्ञा है। तो मैं आपको सबको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग हर एक काम कैसे करना? हाँ, 1 कोरिन्थी 16-14 क्या लिखा? तुम जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। आपको ऐसा वचन सुनने के लिए अच्छा लगता, बुरा लगता? आप वचन पढ़ाई भी करो प्रेम में, मेरा जेलसी के साथ नहीं, गुस्सा में नहीं। हर एक बात जो भी करो प्रेम में करो। प्रेम में करने वाला बातों में लाभ है। 1 कोरिन्थी 13 की आखिर में लिखा है, प्रेम से नहीं तो जो प्रेम से नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं। लाभ पूरा प्रेम में करने वालों को है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए उस प्रेम में सभी लोग प्रभु को एक बहुत बड़ा जोर से एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। आपने प्रभु आपको बहुत आशीष है। आप लोगों को बहुत जोर है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के चेहरे चमक रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। आज ज्यादा जोर से लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमेशा अपने आप को प्रभु में बनाए रखना। हम लोग थोड़ी देर में प्रभु का मैच में जाएगा, प्रेम में वो बात में भाग लेंगे आनंद के साथ। जो लोग भाग नहीं लिया तो लोग उनको प्रभु के साथ कोई नाता नहीं। प्रियो, प्रभु में बना रहना, प्रभु हम में और हम प्रभु में, ये बात को पाएंगे। वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।